हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा भारती और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी काउ मिल्क बच्चे को देना कितना सही है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे अच्छा फूड जो है वो मदर मिल्क होता है। मदर मिल्क में 60% वाटर होता है जो बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हमारे बेबी का 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, हम उसको फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। फूड देना बहुत हद तक सही भी है, जैसे कि उसको टेस्ट का पता चलेगा, खाने का आइटम क्या क्या है उसके बारे में उसे नॉलेज होगा। तो 6 मंथ के बाद हम फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फूड के साथ साथ हम मदर मिल्क जो है उसको कम करने लगते हैं और उसके बिहाफ में उसके अल्टरनेट ऑप्शन को ढूंढने लगते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन जो हम सभी के ब्रेन में आता है डैट इज़ काउ मिल्क। हम सब जितना मदर मिल्क का यूज़ नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा काउ मिल्क का यूज़ करते हैं। ये हमारे कल्चर में बना हुआ है कि काउ मिल्क सबसे अच्छा, सबसे फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्या ये आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है? क्या ये आपके बच्चों के लिए हेल्दी साबित हो सकता है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। काउ मिल्क न्यू बॉर्न बेबी, 6 मंथ बेबी या 1 ईयर के बेबी को देना चाहिए या नहीं, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं अगर आप काउ मिल्क दे रहे हैं तो इस बारे में हम बात करते हैं। बच्चे जो है अभी स्टार्टिंग पीरियड है, उनका ऑर्गेन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। जैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अगर आप काउ मिल्क देते हैं तो हो सकता है उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि काउ मिल्क में प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो हाई होता है, जो कहीं ना कहीं बच्चे को डाइजेशन के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है। काउ मिल्क में हाई प्रोटीन के कारण हो सकता है बच्चे के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो और वो उस काउ मिल्क के प्रोटीन को हैंडल नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे को लूज मोशन होने लगता है जब वो आप उसे काउ मिल्क देते हैं, या फिर उनको स्टोमक पेन हो सकता है। तो ये सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको काउ मिल्क पीने से ही एलर्जी का इशू होने लगता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। काउ मिल्क लेने का मेन पर्पस, मेन मोटो यही होता है कि हमारा हड्डी जो है वो मजबूत होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दूध पिएंगे तो हमारा हड्डी मजबूत होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे बच्चे को उसे पचने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं ठीक से होगा तो दूध पीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मदर मिल्क में 0.8% प्रोटीन होता है और काउ मिल्क में 2% प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे आप रेशियो देख लीजिए, जो छोटे बच्चे को हम दे रहे हैं उसमें प्रोटीन का अमाउंट कितना ज़्यादा है। अगर मदर मिल्क के साथ साथ अगर आप काउ मिल्क दे रहे हैं तो आप उसका रेशियो देखिए कितना डिफरेंस है। तो इस रेशियो के कारण उसको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, या फिर बच्चे को डायरिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज भी काउ मिल्क का यूज़ करते थे, जिनसे उनको कहीं कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता था। इसके पीछे भी एक कारण है। आप देखिए पहले के टाइम में काउ मिल्क जो होते थे वो देसी हुआ करते थे, देसी गायें होती थी जिनका मिल्क जो है वो प्योर होता था। लेकिन अभी के टाइम में काउ को हम ऐसा खाद, ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे उनका दूध का प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो। अब आप खुद ही सोचिए, जो मिल्क प्योर नहीं है, जो गाय जो है वो देसी नहीं है, तो उनके मिल्क में वो प्योरिटी कहाँ से आएगी? तो उस केसेस में भी ये गाय के दूध जो हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो हो सकता है कि वो उनके लिए सही ना हो। अभी के टाइम में देखिए कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो गया है या हो सकता है, तो उसका एक कारण जो है वो मिल्क हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे को आप देखेंगे कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है, खांसी होने लगती है, तो उस केसेस में हम सभी जानते हैं कि दूध देना चाहिए। दूध में थोड़ा सा घी डाल के आप देते हैं, तो उस केसेस में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सर्दी का प्रॉब्लम रहता है और वो दूध का कंटिन्यूअस यूज करते हैं, फिर भी उनका सर्दी ठीक नहीं होता है। तो इस प्रोसेस से अगर हम कंटिन्यूअस चलते हैं तो उस केसेस में हो सकता है कि बच्चे को अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है।
जैसे मैं खुद की बात करूँ, प्रजना को अगर सर्दी होने लगता है तो अगर मैं उसको मिल्क दे देती हूँ तो उसका सर्दी ठीक नहीं होता है, कहीं ज़्यादा बढ़ ही जाता है, तो मैं वहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, उसे मिल्क नहीं देती हूँ। अब बात करते हैं कि अगर काउ मिल्क नहीं दे तो क्या दे बच्चों को। कई ऐसी मदर है जिनका मिल्क सफिशियंट नहीं होता है बच्चों के लिए, तो उसके अल्टरनेट में हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे मदर मिल्क से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, उसके बिहाफ में आप कोकोनट मिल्क दे सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अल्टरनेट में आप उसे बना भी सकते हैं। जैसे रॉ कोकोनट को आप ले लीजिए, उसको क्रश करके उसका जो मिल्क आप अलग कर सकते हैं और उसको आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आप आलमंड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। आलमंड को सोक कर दीजिए, उसके कवर को आप हटा के उसको क्रश करके आप बच्चे को दे सकते हैं आलमंड मिल्क। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये मैं प्रजना को देती थी जब वो छोटी थी, 6 मंथ की हो गई थी, तब मुझे लगा था कि कुछ एक्स्ट्रा मिल्क देना चाहिए, तब मैं ये 2 मिल्क को प्रजना को देती थी, तो उसको कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ। ये बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट भी कर लेती थी और बहुत उसे अच्छा भी लगता था। लास्ट में सिंपल मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर मदर का मिल्क जो है उसके बेबी के लिए होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध जो होता है वो अमृत के समान होता है, चाहे वो काव हो या ह्यूमन बीइंग हो। मीन्स कि काव का जो मिल्क है वो उसके बच्चों के बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, उसके बच्चे का जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मदर का मिल्क है। और हमारे बच्चे जो है हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे जो मेरा ऑर्गेन है उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग का ऑर्गेन होता है, सबका एज इट इज होता है। तो सिंपली आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि काव का मिल्क जो है वो काव के लिए है करेक्ट, मीन्स कि हम मदर का जो मिल्क होता है वो हमारे बच्चों के लिए करेक्ट होता है। जैसे एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग, सबका मिल्क जो है उनके अकॉर्डिंग करेक्ट होता है। तो आप जो है मिल्क के बिहाफ में आप फूड आइटम को ले सकते हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, हर चीज़ जो है हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स में अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, वो है कि मदर मिल्क को कैसे इंक्रीज किया जाए। बहुत ऐसी वुमेन है जिनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा क्या क्या होममेड सॉल्यूशन है जिसके बिहाफ से, जिसके यूज से वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।